नमस्कार, जय हिंद साथियों। रियल लाइफ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसमें आंसर बताना है किस शहर में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए इसकी स्थापना होती है 1991 में। एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है केंद्रीय सड़क सुरक्षा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही क्वेश्चन का आंसर का चयन करना है। देखिए सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। या सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इसमें सही चुनना है कौन सा सही है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति का पूछे प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो क्या बताएंगे? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का पूछे तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनमें से बताना है कौन सी है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कौन कौन सी है? तो जैसे CFC है, CFC, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनमें पूछा नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस। आगे पूछा है 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। अगला है 27 सितंबर। 27 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? तो 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। तो साक्षरता दिवस हो गया 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम कहा जाता है या हर्मिंग किंगडम के नाम से जाना जाता है? जोगियों का देश, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? तो उत्तरी कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? पहला जल विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र। तो क्या बताएंगे? नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों में या 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? डिजिटल इंडिया अभियान, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1 जुलाई 2015 को इसकी
शुरुआत होती है डिजिटल इंडिया अभियान की। तो इसमें 9 स्तंभ बताए गए हैं, उनमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, जन धन योजना, मोबाइल कनेक्टिविटी का सार्वभौमिक अभिगम, या ब्रॉडबैंड हाईवे, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। तो इनमें एक है जो नहीं है स्तंभ, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जन धन योजना, ये नहीं है। तो 9 स्तंभ और कौन कौन से हैं? तो 3 स्तंभ तो आगे, 3 स्तंभ आगे, चौथा देखिए, चौथा है सार्वजनिक इंटरनेट, सार्वजनिक इंटरनेट। पांचवा हो जाएगा ई गवर्नेंस। छठवां स्तंभ है ई क्रांति, और सातवां स्तंभ है वैश्विक सूचना। इसी तरह देखिए, आठवां स्तंभ, आठवां है जॉब के लिए या नौकरियों के लिए आईटी प्रशिक्षण। और नौवां स्तंभ कौन सा है? तो नौवां स्तंभ हो जाएगा प्रारंभिक हार्वेस्ट कार्यक्रम। ये 9 स्तंभ बताए गए हैं डिजिटल इंडिया अभियान में। कौन कौन से हो जाएंगे? मोबाइल कनेक्टिविटी का सार्वभौमिक अभिगम, ब्रॉडबैंड हाईवे, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सार्वजनिक इंटरनेट, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, वैश्विक सूचना, और जॉब या नौकरियों के लिए आईटी प्रशिक्षण, और प्रारंभिक हार्वेस्ट कार्यक्रम। ये 9 स्तंभ याद रखने हैं। तो इनमें सही आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? जनधन योजना। अगला देखिए, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वीर नरसिंह राय, वीर नरसिंह का पूछा है, कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलु राजवंश। कौन सा? तुलु राजवंश। इसकी स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह के द्वारा की गई। तुलु वंश ने शासन कहाँ पे किया? तो विजयनगर साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का पूछ ले सर्वाधिक महान या प्रतापी शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय प्रथम था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस अब कब आता है? तो 22 अप्रैल को के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, पूछा है पेरिस समझौते को हस्ताक्षर के लिए कब रखा गया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल 2016। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब इसको पेरिस समझौता है, ये जलवायु से संबंधित समझौता है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। तो अब इसको लागू कब किया गया? तो लागू का पूछ ले तो 4 नवंबर 2016 को इसको लागू किया गया था। पेरिस समझौते को लागू कब किया गया? 4 नवंबर 2016। अगला क्वेश्चन, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध देश देश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन, जो कि कब होता है? 1928 में होता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो एक नारा देते हैं। कौन सा नारा देते हैं? कर मत दो। कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसी आंदोलन के दौरान इनको उपाधि दी जाती है, किसान आंदोलन के दौरान इनको उपाधि दी जाती है, किसकी? सरदार की उपाधि। वहां की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अब पूछा है सहायक नदी नहीं है, तो देखिए दिबांग ये तो है, सुवनसिरी भी है, तीस्ता भी है, तो कौन सी नहीं है? तमसा नदी। और पूछ लेगी और कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियां? तो देखिए मानस, कामेंग, धनसिरी,
ये लोहित, ये आ गई इनकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, सुवर्णसिरी, तीस्ता, मानस, कामेंग, धनसिरी, लोहित। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है तो इनका उद्गम पूछ ले, उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील, तिब्बत से। मानसरोवर झील तिब्बत से इनका उद्गम होता है इसका। अब देखिए तिब्बत में इसका नाम पूछ ले, तिब्बत में इस नदी का क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? यारलुंग सांगपो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोला जाता है यारलुंग सांगपो। अब देखिए बांग्लादेश में पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? जमुना, जमुना। आगे देखिए ये भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927 में। अब ये भारत कब आता है? भारत आता है 1928 में। मुंबई आता है, भारत के मुंबई में आता है ये। अब देखिए इनमें 7 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जॉन साइमन। जॉन साइमन ही इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे, जो सातों के सातों क्या थे? ब्रिटिश सदस्य थे, ब्रिटिश लोग ही थे। इसलिए इस कमीशन का विरोध किया जाता है। इस विरोध के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इसके विरोध में एक नारा भी दिया जाता है। कौन सा नारा? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। साइमन गो बैक का नारा देने वाला कौन था? तो यूसुफ मेहर अली। आगे देखिए, चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की, जर्मनी, चीन या मेक्सिको? तो देखिए चियापास का पठार है वो कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। मध्य अमेरिका में मेक्सिको है, मेक्सिको में है चियापास का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? मतलब ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 40, 41, 43 या 42? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 है, जिसमें बात की गई है कि राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आगे है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फोकेटिंग। क्या है? फोकेटिंग। अब पूछ लेते नेशनल डाइट, ये कहाँ की संसद का नाम है? तो ये संसद कहाँ की डाइट कहाँ की है? जापान की। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? द नेशनल डाइट। अगला क्वेश्चन देगी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, ये आने वाली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे। अगला देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ये कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, पूछा है कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कहाँ है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं कि शाब्दिक इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या है? मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि किसे सिंध का नकली स्थान या रेगिस्तान का बाग कहते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंध का नकली स्थान और रेगिस्तान का बाग भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब इसमें प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले जो कि पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो देखिए इसमें हाथी का कपालखंड, हाथी का कपालखंड, सर्वाधिक मोहरे, सर्वाधिक मोहरे पूछे तो मोहनजोदड़ो, और सर्वाधिक अलंकृत मोहरे पूछे तो हड़प्पा बताना है। सर्वाधिक मोहरे पूछे तो मोहनजोदड़ो, सर्वाधिक अलंकृत मोहरे पूछे तो हड़प्पा। तो सर्वाधिक मोहरे, घोड़े के दंत अस्थि। एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि पशुपतिनाथ की मोहर कहां से प्राप्त हुई, पशुपतिनाथ की मोहर, जिसे अभी क्या बोलते हैं, तांत्रिकी की मोहर, तांत्रिक की मोहर। तांत्रिकी की मोहर पूछे तो अगला देखिए, पशुपतिनाथ की मोहर और तांत्रिकी की मोहर। एक क्वेश्चन इसमें और बन जाता है कि बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण, ये कहां से मिला, तो ये भी हमें कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोहनजोदड़ो, पहला क्वेश्चन तो कहाँ पे स्थित है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज पूछे किसने की, तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। शाब्दिक अर्थ है इसका मृतकों का टीला। और इसके साक्ष्य पूछे, क्या क्या साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए, तो हाथी का कपालखंड, घोड़े की दंत अस्थि, सर्वाधिक मोहरें यहाँ से प्राप्त होती है, और पशुपतिनाथ की मोहर और तांत्रिक की मोहर पूछ ले कहाँ से प्राप्त हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए, मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है। मौसम शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। किस भाषा से, अरबी भाषा से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो देखिए इसका सही आंसर तो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। देखिए 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। इसकी अध्यक्षता की जाती है पंडित नेहरू के द्वारा। इसी के अंदर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा जाता है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा जाता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी के दौरान ये तय किया जाता है या घोषित किया जाता है कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें बताना है कौन करता है नियुक्ति। तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका कार्यकाल पूछ लेते हैं कि इनका कार्यकाल क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। तो कार्यकाल पूछे तो बताना है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन इनमें बहुत बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। स्वराज्य पार्टी, इसका गठन होता है 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी का गठन होता है। तो इसमें पूछा है कि संस्थापक सदस्य में से कौन थे, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास, CR दास।
इनको स्वराज्य पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक और होते हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इनको स्वराज्य पार्टी में सचिव बनाया जाता है। नेहरू जी को सचिव बनाया जाता है। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। अगला देखिए, सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो इसमें पूछा है सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग। सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? खान ए खाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बैरम खां। बैरम खां को ये उपाधि किसने दी थी? तो अकबर के द्वारा ही ये इनको उपाधि दी गई थी खान ए खाना की। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल्नीनो और लानीनो दो ऐसे शब्द आते हैं, जलवायु में अपन पढ़ते हैं, जलवायु के घटकों में। तो इनमें पूछा है अल्नीनो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश भाषा से। कौन सी भाषा? स्पेनिश भाषा से शब्द लिया गया है। अगला देखिए, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर, मोढेरा ये कहाँ है सूर्य मंदिर? तो ये गुजरात के मेहसाना जिले में है। गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पूछे तो पुष्पावती नदी के किनारे, पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरा मंदिर है। तो ये पूछा है कि किस राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलंकी राजवंश ने। किसने करवाया था? सोलंकी राजवंश ने। मोढेरा सूर्य मंदिर ये स्थित कहाँ है? तो गुजरात के मेहसाना जिले में है। तो आज के अपने क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं, 25 क्वेश्चन। कल फिर से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।